हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व। प्रोविज़न एंड रिजर्व को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। आज मैं इसका डिफरेंस बता रही हूँ। डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको लर्न कर लें। ठीक है, प्रोविज़न का और रिजर्व का काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है थ्योरी में 11th क्लास की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविज़न कहाँ से चार्ज होता है? प्रॉफिट से ही चार्ज होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो होता है। जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से ये चार्ज किया जाता है प्रोविज़न। रिजर्व क्या होता है? इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है उसका ये एक पार्ट है, उसमें से ये निकाल के रखा जाता है रिजर्व। ठीक है, रिजर्व को निकाल के रखा जाता है, प्रोविज़न उसमें से चार्ज किया जाता है। पर्पज़, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट नॉन लायबिलिटी। प्रोविज़न का जो पर्पज़ है वो क्या है? ऐसे दायित्व जो हमें पता है कि ये होंगे, वो हम उसके लिए आप प्रोविज़न मेंटेन करते हैं। और वो कितना अमाउंट होगा वो आपको नहीं पता, आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट पे आप रख सकते हैं। लाइक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न मेंटेन करेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्स पे करना है उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न मेंटेन कर लेंगे। तो ये नॉन लायबिलिटी है कि आपको पे करनी ही है, बट करनी कितनी है वो नहीं पता। इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट एन अननोन लायबिलिटी। रिजर्व क्रिएट होता है फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए और एंड टू मीट एन अननोन लायबिलिटी। इन लायबिलिटीज़ का आपको पता नहीं होता है, बट ये किस लिए यूज़ होता है? बस कि ये इसलिए होता है कि जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ी रहे। कैसे बढ़ेगी? अब कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू आपकी जो आपने खरीदी थी और मार्केट वाले उसको कम वैल्यू पे ले रहे हैं, तो पहले से एक रिजर्व बना के रखा जाता है, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वो जो भी कुछ कमी बैठ रही है तो वो कहाँ से कवर करी जाएगी? IFR से। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, 12th में इसका वाइड में आप पढ़ लेंगे अच्छे से। तो जो भी अननोन लायबिलिटी है, अननोन ही है लायबिलिटी। अब आपको पता नहीं, हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 5 लाख की, मार्केट वाले ले रहे हैं उसको 3 लाख में, तो जो 1 लाख का डिफरेंस है वो कहाँ से कवर किया जाएगा? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 1 लाख कवर किया जाएगा। इससे जो आपकी असेट है, वो जो भी आपकी जो लॉस में जा रही है वो वहाँ से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड। प्रोविज़न को हम किसी भी तरीके से डिविडेंड के तौर पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट रिज़र्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो रिज़र्व है वो हम पार्टनर्स को या जो भी वहाँ पे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रोविज़न इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट। प्रोविज़न डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ये प्रॉफिट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो इट रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का एक पार्ट है, तो उसे क्या करता है? वो डिविजिबल प्रॉफिट को कम कर देता है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? जो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा जाता है उस वाले प्रॉफिट को कम करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। प्रोविज़न आर नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविज़न को हम कभी भी बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट रिजर्व को हम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हैं। लीगल नेसेसिटी, इट इज़ मेड आउट ऑफ लीगल नेसेसिटी। ये किससे बनाया जाता है? लीगल नेसेसिटी से बाहर बनाया जाता है, क्योंकि जो ये है प्रोविज़न है, ये प्रूडेंस जो प्रिंसिपल है उसके कॉन्सेप्ट पे ही बनता है कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको क्या किया जाए? उनको ही रिकॉर्ड किया जाए, और एंटिसिपेटेड जो भी इनकम्स हैं उनको अवॉइड किया जाए। इट इज़ क्रिएटेड एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। और ये जो रिजर्व है ये किस पे क्रिएट किया जाता है? किस प्रूडेंस के मैटर पर क्रिएट किया जाता है। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तभी रिजर्व मेंटेन होगा, बट प्रोविज़न अगर लॉस में भी जा रहा है फर्म तब भी प्रोविज़न मेंटेन करेंगे। लेकिन जो रिजर्व है, रिजर्व कब होगा? ओनली जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर लॉस में है तो फर्म तो रिजर्व मेंटेन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। It is show either as a liability under the head current liabilities or as deduction from the asset। ये जो क्या कहते हैं प्रोविज़न है, प्रोविज़न कहाँ शो होता है? करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, एक साइड लाइबिलिटी एक साइड असेट होती है, तो लाइबिलिटी के क्या है? ये लाइबिलिटी के कॉलम में आप प्रोविज़न फॉर डेप्ट दिखा सकते हैं। प्रोविज़न फॉर जो भी है, डेप्रिसिएशन है या कोई भी है, टैक्सेशन है, डाउटफुल डेट है, तो उसे आप करंट लाइबिलिटी में शो कर सकते हैं, या फिर असेट में
जिस भी असेट पे ये बनाया गया है उसमें से माइनस करके दिखा सकते हैं, डिडक्ट करके दिखा सकते हैं। रिजर्व, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व कहाँ शो होता है? लायबिलिटी साइड के जो भी उसका कॉलम होता है ऊपर का हेड बनता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें शो होता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।